द रीजन वाई you're not seeing any results in the gym is not because तुम्हारे वर्कआउट्स खराब हैं। तुम वर्कआउट सही कर रहे हो, रोज जिम जा रहे हो, बट तुम्हारा दूसरा एस्पेक्ट पूरा खराब है, वो है डाइट, न्यूट्रिशन। कुछ भी कूड़ा खा लेते हो तुम, दैट्स द प्रॉब्लम। शायद क्लीन खाते हो बट फिर भी you're not gaining any muscles, you're not gaining any progress। एंड देखो भाई, डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, भर भर के इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डाइट के बारे में, बट स्टिल 90% ऑफ द पीपल हैव शिटी डाइट्स। जो जिम भी जाते हैं वो एक अच्छी फिजिक बना नहीं पाते, एस्थेटिक फिजिक बना नहीं पाते, बिकॉज द प्रॉब्लम इज इन देयर डाइट। न्यूट्रिशन ही बहुत खराब है। एंड आई डोंट ब्लेम यू गाइस, बिकॉज इंडिया में यही दिक्कत है। तुम हर जगह जाओ, वहां पे तुम्हें गंद खाना मिलेगा। तुम्हारे घर पे गंदा खाना बनता है ब्रो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल कम होती है, रिफाइंड ऑयल से खाना बनता है तुम्हारा, एंड यू एक्सपेक्ट टू बिल्ड अ गुड फिजिक। दैट्स नॉट पॉसिबल। अब देखो भाई, मेरी डाइट भी ना बहुत ही खराब रही है। आई वॉज अ बिग फूडी, आई यूज्ड टू ईट एवरीथिंग आई सॉ। लाइक ब्रो, मैं दिन के 5-6 बर्गर खा लेता था, 2 पैकेट मैगी खाता था रोज, बट स्टिल आई मैनेज टू फिगर आउट कि भाई मेरी डाइट में क्या दिक्कत है, जो बहुत ही ऑब्वियस थी कि भाई 6 बर्गर खाना बंद कर, पहली बात। उसके बाद 2 मैगी को छोड़। इफ अ फूडी लाइक मी कैन कंट्रोल माई डाइट, आई डोंट थिंक ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात होगी। एट दिस पॉइंट आई जस्ट फॉलो 4 सिंपल रूल्स, जिसने मेरी हेल्प की है बहुत ज्यादा फैट लॉस करने में, अपनी डाइट पे ध्यान देने में, एंड ऑल्सो जिम में मसल ज्यादा गेन करने में कंपेयर टू एनी अदर गाय। देखो भाई, एक चीज जो तुम्हें दिमाग के अंदर डालनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट इज, तुम्हें प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना होगा। इट डजंट मैटर दैट यूर ईटिंग क्लीन, अगर तुम प्रोटीन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, you're not going to build muscle, you're not going to lose fat। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको ब्रेक डाउन करने में तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा कैलोरीज यूज करती है कंपेयर टू फैट्स एंड कार्ब्स। तो जितना ज्यादा तुम प्रोटीन खाओगे ना, उतनी ज्यादा तुम्हारी कैलोरीज बर्न होंगी। प्रोटीन विल कीप यू सेशिएटेड। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, तो स्लो डाइजेशन होता है। सो प्रोटीन इज लिटरली योर नंबर 1 प्रायोरिटी। अब देखो भाई, बहुत इंडियंस ना, उनको ना पागल बनाने के लिए क्या बोलना होता है, 0 शुगर, 0 ऑयल, फैट फ्री एंड खाओ। यू नॉट सीइंग कि भाई उसको 0 फैट बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को फकअप करेंगे, जो तुम्हारे हार्मोन को इम्बैलेंस कर देगी। ऐसा क्या जादू कर दिया भाई, बटर से फैट निकाल दिया, बट स्टिल इट इज टेस्टिंग लाइक बटर। जब भी कोई भी चीज तुम लेने जाते हो, ऑलवेज ऑलवेज रीड द इंग्रेडिएंट्स, बिल्ड अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस। अगर कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स तुम्हें पड़े जो तुमको समझना है, जो रैंडम वर्ड्स हैं, अवॉइड दैट फूड हमेशा। अब देखो भाई, सबसे ज्यादा इजी तरीका जो मैंने निकाला है अपनी डाइट को ठीक करने का, वो है कि मैं हर खाने को स्कैन करता हूँ। आई हैव दिस ऐप इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स, इट्स कॉल्ड एलीट्स इंजन। आई यूज इट पर्सनली। जब भी मैं कोई मील खाता हूँ ना, मैं हमेशा उस मील की पिक्चर लेता हूँ एंड आई अपलोड इट ऑन द ऐप। वो ऐप मेरे को ऑटोमेटिकली उस मील की मैक्रोज बता देता है, कितना फैट है, कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है। मैं बस मील की फोटो खींच सकता हूँ एंड आई एम गेटिंग टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट मील। रिसर्च शोज दैट हिटिंग 1.6 ग्राम to 2.2 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी वेरिएबल फॉर एस्थेटिक फिजिक। अगर तुम्हें फिर भी कंफ्यूजन हो रही कि भाई मेरे को कितना प्रोटीन चाहिए होगा, अभी पिन कमेंट्स में जाओ, वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। Inside my Telegram channel, I have pinned a calorie calculator. Just click that, fill out your information, your age, your level of activity, your height, etc. etc. एंड वहाँ पे तुम्हें ईजिली पता लग जाएगा कि तुम्हें कितना प्रोटीन चाहिए अपनी डाइट में। एंड नहीं भाई, प्रोटीन ज़्यादा खाने से तुम्हारी किडनी खराब नहीं होगी। सिंस यू आर गोइंग टू द जिम, सिंस यू आर वर्किंग हार्ड, तुम्हारी किडनी नहीं खराब होगी। उल्टा तुम्हें प्रोटीन सबसे ज्यादा खाना पड़ेगा। रिस्क तब आता है जब तुम बहुत ही ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो, 200 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, एंड यू डूइंग नथिंग इन योर लाइफ, जस्ट सेटिंग एट होम जैकिंग ऑफ। उससे कुछ नहीं होने वाला। द सेकेंड रूल इज बीइंग इन अ कैलोरी डेफिशिएट। देखो, एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए ना तुम्हें एक कैलोरी डेफिशिएट में रहना पड़ेगा। अब देखो, मैं ना एक बहुत ही लंबे कट पे चल रहा हूँ, बट आई एम मेंटेनिंग माई मसल्स। बहुत लोग क्या करते हैं, हैवी एग्रेसिव कट कर लेते हैं, दे लूज ऑल ऑफ देयर मसल्स एंड देन दे बिकम स्किनी फैट अगेन। ये चीज मैंने भी की हुई है एंड आई अवॉइड इट। मैंने क्या किया था, 86 किलो का जब मैं था, स्किनी फैट पूरा, मैंने बल्क किया। बल्क कर करके मैं 105 किलो तक पहुंचा। बहुत ही ज्यादा मसल आ गई थी, पूरा फुल हेवी आदमी हो गया था मैं। एंड देन आई स्टार्टेड माई कट। मैंने धीरे धीरे कट किया, मैं बिल्कुल रश में नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं एग्रेसिव कट करूंगा तो मेरे को भूख लगेगी एंड आई विल चीट ऑन माई डाइट, बिकॉज आई हैव डन दैट, आई हैव प्लेड दिस गेम्स बिफोर। बहुत लोग क्या करते हैं, भूखे रह देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, अपने आप को लिटरली स्टार्व करते हैं। दिस इज नॉट
नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। एक एस्थेटिक फिजिक के लिए तुम्हें एक लो बॉडी फैट परसेंटेज में आना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव कट करना होगा टू गेट योर एप कट और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ज्यादा एग्रेसिव कट करोगे यू विल लूज योर मसल 100%। यू नीड टू बी इन अ मॉडरेट कैलोरी डेफिशिएंट, या फिर अगर तुम बहुत स्किनी हो यू नीड टू डू अ बॉडी रिकॉम्पोजिशन, तुम बल्क करो बट हैव अ स्लाइट कैलोरी सरप्लस। 200-300 का टाइम लगेगा बट this is sustainable. This will get you more consistent results. This will get you better results than doing an aggressive bulk. But if you want to stay lean, you don't want to bulk, you want to stay lean and build an aesthetic physique, that is also fine. तुम एक कैलोरी डेफिशिएंट में भी आ सकते हो बट मेक श्योर कि तुम्हारा कैलोरी डेफिशिएंट बहुत ही कम है, लाइक 200 से ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 कैलोरीज माइनस करते गया। ये कर करके मेरा वेट 105 से वापस 88 किलो पे आ गया एंड नाउ आई हैव मसल्स। अब देखो ये मैंने ट्रैक किया है ऑन एलीट्स इंजन, माय पर्सनल ऐप, इसलिए मेरे को इजीली पता लग रहा है कि हाँ मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ रोज। रूल नंबर 3, यू डोंट हैव टू कंप्लीटली कट आउट जंक फूड। देखो भाई, जंक फूड रोज खाना प्रॉब्लम है, चीट डेज करना भी प्रॉब्लम है, बट जंक फूड को हटाना प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द मंक मोड ट्रैप, द फिटनेस गुरु ट्रैप कि आई वुड नेवर ईट जंक फूड। या फिर एक गधा कंप्लीटली ऑपोजिट चले आता है, बोलता है कि भाई जंक फूड खा के बॉडी कैसे बनाए, हर रोज जंक फूड खाता है, तुम्हें दिखाता है कि भाई देखो जंक फूड खा के बॉडी बना सकते हैं, एंड इज नॉट टेलिंग यू दैट ही इज टेकिंग स्टेरॉइड्स बिहाइंड योर बैक एंड इज सेलिंग यू अ फकिंग ड्रीम कि तू कुछ भी कर तेरी बॉडी बन जाएगी। बट यू डोंट हैव टू गो ऑल इन ऑन योर डाइट। देखो मैं खुद ऑल इन नहीं जाता, वीकेंड्स में मैं हमेशा चीट मील करता हूँ, बट आई ऑलवेज मेक श्योर दैट मेरे पास कैलोरीज हैं देने को। जब भी मैं जंक फूड खाने जाता हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई हैव एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड आई ऑलवेज ट्रैक द जंक फूड, क्योंकि एटलीस्ट यू नो व्हाट यूर ईटिंग एंड जितना हो सके ट्राई टू गो लेस इन कैलोरीज। इफ आई एम हैविंग अ मील आई वुड ट्राई टू ईट नॉन वेज, चिकन, लीन तंदूरी चिकन विदाउट एनी ग्रेवी, सो दैट मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं खाऊं। जंक फूड खाने की कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम दिमाग से खेलोगे तुम जंक फूड खा के भी बॉडी बना सकते हो, बट आई वुडंट सजेस्ट दैट बिकॉज दैट इज नॉट हेल्दी। मेरा कभी चीट डे होता ही नहीं है, आई ऑलवेज हैव चीट मील्स नॉट चीट डेज। बहुत लोग क्या करते हैं, चीट मील खाते हैं, वो बोलते हैं कि फक ब्रो मैंने चीट मील कर लिया, अब मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, अब मैं पूरे दिन जंक फूड खाऊंगा, मंगाऊंगा, पिज्जा पे लूंगा। दैट इज द प्रॉब्लम, यू गिव अप टू इजिली। अगर तुमने एक बारी जंक फूड खाया डजंट मीन दैट यू विल कीप ऑन ईटिंग इट। यू हैव टू एक्नॉलेज दैट फैक्ट कि हाँ मैंने जंक फूड खाया है एंड देन यू हैव टू मूव ऑन। द नेक्स्ट मील दैट यू हैव शुड बी हेल्दी। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ, वो सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज फिटनेस इज अ लॉन्ग जर्नी. You have to do it for your whole life, but majority of the times you will have to eat healthy foods that are high in protein. Majority of the times just follow the 80-20 rule. 80% of your diet will be good, high in protein, healthy वगैरह वगैरह. 20% would be your choice of food. जो भी खाना तुम्हें पसंद है, वो वीकेंड्स पे तुम खा रहे हो या फिर तुमने सेपरेट डे निकाल रखा है या फिर तुम रोज वो छोटी सी चॉकलेट खा रहे हो रोज एट द एंड ऑफ योर डे जस्ट टू गिव योरसेल्फ अ ट्रीट. द फोर्थ एंड द फाइनल रूल इज प्रायोरिटाइजिंग योर टेस्टोस्टेरोन. अब देखो भाई, दो ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए को प्रॉपर डाइट दी गई, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया गया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई एंड उनको बोला कि आप 6 महीने के लिए जिम जाओ एंड हम आपको प्रॉपर फैसिलिटीज देंगे. उनको ट्रेनिंग भी हाई क्वालिटी मिली, उनको डाइट भी हाई क्वालिटी मिली, उनको स्लीप भी अच्छी मिली, सब कुछ ऑन पॉइंट किया उनका फॉर 6 months. ग्रुप बी को बोला कुछ भी कर भाई तू, बट स्टेरॉइड्स ले, बस दैट्स इट, डू नॉट इवन गो टू द जिम. एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट 6 महीने बाद सबसे ज्यादा मसल गेन ग्रुप बी ने किया, जस्ट बिकॉज दे वाज टेकिंग टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड्स. दैट इज द पावर ऑफ टेस्टोस्टेरोन. चाहे तुम्हारी डाइट ऑन पॉइंट है, रिकवरी ऑन पॉइंट है, सब कुछ ऑन पॉइंट है, बट इफ योर टेस्टोस्टेरोन इज फक्ड अप, तुम्हारी मसल बहुत स्लो बिल्ड होगी एंड बहुत इजीली जा सकती है. कंपेयर योरसेल्फ टू दैट गाय जिसका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, वो 4-5 महीने जिम भी ना है ना तब भी उसकी मसल मेंटेन रहती है. एंड कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो 4-5 महीने जिम ना जाए, उनकी बॉडी पूरी ही गिर जाती है. अब देखो भाई, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, but I'm going to tell you the basic things that you need to do. The first thing is you need to get sunlight. 20 minutes sunlight, that's a minimum. Vitamin D is essential for testosterone production. सुबह उठ के लो because it fixes your circadian rhythm as well. Second thing, sleep को priority बनाना पड़ेगा. 8 घंटे की नींद चाहिए होगी. Sleep में ही सबसे ज्यादा testosterone produce होता है. जिस दिन मैं अच्छी नींद नहीं ले पाता, जो अभी कुछ दिनों से हो रहा है, I become very irritated. Third thing is just remove refined shit from your diet, unhealthy shit, random ingredients को हटाओ. And the fourth thing,
रिमेन इन अ लो बॉडी फैट परसेंटेज। जितना ज्यादा तुम्हारी बॉडी के अंदर फैट होगा ना, उतना कम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। टू हैव गुड लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन यू हैव टू मेंटेन अ लो बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 10 to 15%. A lot of people don't have awareness of this because nobody tells you this. I have written a whole ebook on testosterone. अभी तो मैंने भाई थोड़ा सा बस पढ़ के बोला है टेस्टोस्टेरोन के बारे में, but in that book I have gone into deep details. I have tried every single thing. Like if you want to learn anything about testosterone, now that is the book for you. If you're interested in that, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. I think it's a third link. You can go check it out. ये थे भाई सारे 4 रूल्स. I'm going to tell you again. प्रोटीन फर्स्ट, मॉडरेट डेफिशिएट, 80-20 रूल फॉलो करो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, टेस्टोस्टेरोन को प्रायोरिटी दो, अपने हर मील में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखो. अब देखो, इफ यू वांट द एक्सेस ऑफ एलीट इंजन, जो ऐप मैं यूज करता हूँ, वो तुम्हें स्कूल ऑफ एलीट्स के अंदर मिल जाएगी. इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स यू विल गेट अ डिटेल्ड कोर्स अबाउट हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, अबाउट न्यूट्रिशन एंड अ लॉट ऑफ लेक्चर्स एक्सप्लेनिंग व्हाई यू क्विट. मैंने एक प्रॉपर एंटी क्विट स्ट्रक्चर बना रखा है जो तुम्हें बचाएगा बार बार क्विट करने से, बार बार गिव अप करने से. जो तुम मंडे को रीस्टार्ट करते हो ना बार बार, वो करने से रोकेगा. स्कूल ऑफ एलीट्स विल प्रोवाइड यू अ सिस्टम दैट विल लिटरली होल्ड योर हैंड एंड टेक यू टू योर ड्रीम आउटकम, जो है एक एस्थेटिक फिजिक बनाना. एंड ये ऐप सिर्फ स्कूल ऑफ एलीट्स के अंदर है, ये मैंने कहीं और रिलीज नहीं किया अभी के लिए. जो भी बंदा ज्वाइन करता है दे विल गेट लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ इट. सब कुछ है ब्रो इसमें. यू कैन ट्रैक योर कैलोरीज, यू कैन ट्रैक योर वर्कआउट्स. इसमें पैंट्री सिस्टम भी है. यू जस्ट हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर इंग्रेडिएंट्स एंड ऐप तुम्हें ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई क्या क्या रेसिपीज बना सकते हो तुम. इट हैज अ पर्सनल AI जिम असिस्टेंट एज वेल. कोई भी जिम का डाउट है, कोई भी डाइट का डाउट है, उस AI एजेंट से पूछो. इट विल टेल यू डायरेक्टली. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग स्कूल ऑफ एलीट्स एंड यूजिंग एलीट इंजन, क्लिक द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. दैट विल टेक यू टू स्कूल ऑफ एलीट्स, माय प्राइवेट कम्युनिटी. एंड या मैन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Like, subscribe, do the algorithm shit, and yeah man, take care and take action.